हाँ जी बेटा, हम 7 चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, किंग्स एंड ट्रेडर्स। इसमें बेटा दिखाया गया है कि यहाँ पर इस टाइम में युद्ध कला काफ़ी इफ़ेक्टिव थी और वो अश्व सेना पर आधारित होती थी, कैवलरी पर। और इस कंपटीशन करने के लिए जो फोर्सेस हैं वो अरब और मध्य एशिया से आते थे। इनका ट्रेड पर स्टार्टिंग जो स्टेप्स थे, अरब ट्रेडर्स का कंट्रोल था। इन ट्रेडर्स को जो लोकल ग्रुप है इन्हें कुदिरई, चेट्टी या जो है ट्रेडर्स ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का व्यापारी कहा जाता था। ये डिफरेंट एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते थे। 1498 में कुछ अनदर टाइप्स के लोग आए जिनमें पुर्तगीज़ थे। ये वेस्टर्न कोस्ट पर आए और इन्होंने व्यापारिक और सामरिक केंद्र यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सेटअप करने की कोशिश की। उनकी बेहतर जो टेक्निक थी उसमें मेन गन्स का यूज़ करना वो इस टाइम पीरियड में उनके सामने आई और इसी वजह से एक मेन पॉलिटिकल पावर के रूप में ये अमर्ज होते चले गए। इनफैक्ट विजयनगर वाज आल्सो नोटेड फॉर द मार्केट्स डीलिंग इन स्पाइसेस। इसके अलावा बेटा विजयनगर मसालों, वस्त्रों, रत्नों के बाज़ार के लिए भी फेमस था और ऐसे शहरों के लिए ट्रेड एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनकी जो है रेपुटेशन किस तरह की है। प्रॉस्पेरस जो यहाँ के पीपल थे वो मेन लग्जरियस या कॉस्टली चीज़ की डिमांड करते थे और इसमें मेन स्टोन्स, ज्वेलरी थी। इसके अलावा जो ट्रेड से उनको रेवेन्यू मिल रहा था उससे स्टेट की प्रॉस्पेरिटी भी इंक्रीज होती थी। द अपोगी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, राज्य का चरम उत्कर्ष और पतन। अब ये जो विजयनगर स्टेट है अपने हाई स्टेज पर कैसे था और डिक्लाइन कैसे हुआ, इसके बारे में हमने इसमें करना है। इसमें बताया गया है कि जो मेन क्लेमेंट्स टू पावर थे उसमें रूलिंग लिनेज मुख्य रूप से शासकीय वंश के सदस्य थे और मिलिट्री कमांडर्स। अब द फर्स्ट डायनेस्टी नॉन एज द संगम डायनेस्टी एक्सरसाइज कंट्रोल टिल 1485, 1485 तक उन्होंने अपना नियंत्रण रखा। उसके बाद आए बेटा सुल्व्स, ये भी मिलिट्री कमांडर थे, 1503 तक ये रहे। इसके बाद आए तुल्व और कृष्णदेवराय इसी तुल्व डायनेस्टी से रिलेटेड थे। ये कब तक रहे? कृष्णदेवराय बेटा characterized by expansion and consolidation of empire. This was the time when the land between the Tungabhadra and Krishna river, the Raichur Doab, was acquired. 1512 1512 में कृष्णा नदी और तुंगभद्रा के बीच का एरिया इन्होंने अपने क्षेत्र में ले लिया। साथ में उड़ीसा के शासकों का भी दमन किया 1514 में। बीजापुर का सुल्तान उसको भी हराया 1520। अब ये बेटा स्टेट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा तैयार रहता था, फिर भी अपनी प्रॉस्पेरिटी और पीसफुल सिचुएशन के लिए भी काफ़ी फेमस रहा। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स की फॉर्मेशन हुई और बहुत सारे टेम्पल्स में मेन एंड लार्ज गोपुरम्स, जिसका बनाने का श्रेय कृष्णदेवराय को जाता है। इम्प्रेसिव गोपुरम एंड टेम्पल्स, ठीक है। मैनी इम्पोर्टेंट जो टेम्पल्स थे साउथ इंडियन टेम्पल्स वो इसी टाइम पीरियड के हैं। इसी में से उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के पास नगलपुरम नामक उपनगर की सब सिटी बनाया, स्थापना की और इसके बारे में सबसे जो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन कृष्णदेवराय के या उसके बाद वाले जो हैं हमें टाइम पीरियड से क्लियर होती है। हाँ जी, इसी में कृष्णदेवराय की डेथ के बाद 1529 में ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने स्टार्ट हो गए, स्ट्रेन आ गया।
इसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से जो चैलेंजेस है उसको फेस करना पड़ा। 1542 तक सेंटर पर कंट्रोल एक अनदर जो डायनेस्टी थी अरावत, ठीक है। अब 1542 में अराविदु जो 17th सेंचुरी तक रहे और पहले की तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अब बेटा इसमें हम ये दिखाएंगे, ये मेन है आपका फिर क्वेश्चन, कि ये विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच जो ये सिचुएशन अनस्टेबल थी, किस वजह से, मेन दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में बाद में इनका जो है एक फ्रेंडली ट्रीटी हुई। उसमें क्या है, इससे पहले हम देखते हैं 1565 में विजयनगर की सेना, उनका मिनिस्टर जो था प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में उत्तरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं पर द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजय सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोल करके उसे लूटा। कुछ ही सालों के भीतर ये शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से शासन किया।